नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस YouTube चैनल पे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द जॉब वैकेंसी को देखेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कितने पोस्ट हैं, कौन उसको अप्लाई कर सकता है, अप्लाई करने का क्या मेथड है, क्या प्रोसीजर है सिलेक्शन का, कितने सीट्स हैं और इसको कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। तो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में पहले हम जिस एडवर्टीजमेंट की बात करेंगे उसमें दो तरह की वैकेंसी बात करेंगे। पहला मेडिकल सोशल वर्क की, जो कि ग्रेड 2 के लिए है, और यहाँ पे ग्रुप बी टाइप का ये जॉब वैकेंसी है और यहाँ पे जो सीट है वो भी आपको डिटेल में दिया गया है। साथ ही हम बात करेंगे पोस्ट का नाम है मेडिकल सोशल वर्क की और ये भी ग्रुप बी का जॉब वैकेंसी है। तो दोनों को देखते हैं एडवर्टीजमेंट को डिटेल में। और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का वाइड लेटर है, लेटर नंबर दिया गया है, आप देख सकते हैं। रिक्रूटमेंट सेल पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर चंडीगढ़। और यहाँ पे रिक्रूटमेंट सेल ने 24/8/2022 को एक रिक्रूटमेंट नोटिस जारी की है, जिसके तहत यहाँ पे कई सारे पोस्ट 157 पोस्ट फॉर ग्रुप ए बी एंड सी फॉर PGIMR चंडीगढ़। कुछ पोस्ट ऐसे हैं जो PGI सैटेलाइट सेंटर संगरूर पंजाब लोकेशन के लिए है। तो दोनों को हम लोग देखेंगे डिटेल में। बात करें ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर द फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन PGIMR वेबसाइट इज 24 August 2022 and the closing date for online registration and submission of online application is 22 September 2022। यानी कि 24 अगस्त से लेके 22 सितंबर तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ऑनलाइन। आपको ऑनलाइन ही फॉर्म सबमिट करनी है। PGIMR के वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं, यहाँ लिंक दिया गया है। इस लिंक के थ्रू आप इसके वेबसाइट पे जा सकते हैं और इसको खुद अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक बार आपको सर्कल करके दिखा देती हूँ। ये है इसका वेबसाइट का लिंक, जो कि www.pgimer.edu.in है। इस वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं या अदर डिटेल भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो लगेगा जनरल OBC और EWS कैटेगरी के लिए 1500 प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस एज एप्लीकेबल एंड फॉर ST/SC 800 एंड फॉर दोज हु आर डिसेबल्ड, यानी कि पर्सन विद डिसेबल्ड पर्सन के लिए यहाँ पे एग्जेम्प्टेड फॉर्म पेमेंट ऑफ फी, उन्हें कोई तरह का पेमेंट नहीं करना होगा। और यहाँ पे दिया गया द कैंडिडेट विलिंग टू अप्लाई में विजिट द इंस्टीट्यूट वेबसाइट रिक्रूटमेंट link at the home page for detailed guidelines eligibility and criteria age pay scale and the experience। so चलिए डिटेल को हम डिटेल में आपको बता देते हैं। द डिटेल एडवर्टीजमेंट लेट डिस्कस वन बाय वन ऑल इम्पॉर्टेंट कॉलम्स। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सोशल वर्क के रिक्रूटमेंट की। दोज हु आर न्यू टू द चैनल, उसको मैं बता दूँ, दिस चैनल इज़ फुली डेडिकेटेड फॉर सोशल वर्क, सो यू कैन फॉलो दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स। यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट की बात की गई है। 1500 मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। OBC जनरल और EWS कैटेगरी के लिए 1500, ST/SC के लिए 800 एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी को कोई फ़ी नहीं लगेगा। और यहाँ पे जो मोड ऑफ पेमेंट होगा वो आप किसी भी डेबिट, क्रेडिट या नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। दीज आर 3 ऑप्शंस थ्रू विच यू कैन पे योर एप्लीकेशन फ़ी। दिस इज द डिटेल लिस्ट ऑफ वैकेंसी, पे स्केल एंड एलिजिबिलिटी कंडीशन। सो हम लोग एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे कई सारे वैकेंसियाँ हैं, बट यहाँ पे सीरियल नंबर 16 में आप देखेंगे दिस वैकेंसी कैन बी फिल बाय द सोशल वर्कर। पोस्ट का नाम है मेडिकल सोशल वर्क और यहाँ पे जो कोड दिया गया है पोस्ट के लिए वो MSW 092 दिया गया है। पोस्ट का नाम है मेडिकल सोशल वर्क और ग्रुप बी टाइप का ये वैकेंसी है। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 8 सीट है, इसमें से UR कैटेगरी के लिए 2, SC के लिए 2, OBC के लिए 2 और EWS के लिए भी 2 कैटेगरी यहाँ पे रिजर्व है। तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग सीट है, टोटल 8 सीट है। तो ये सीट का डिटेल हो गया। और साथ ही यहाँ पे 2 सीट दिया गया है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए वो रिजर्व है, तो उसका भी यहाँ पे डिटेल दिया गया है। ये दोनों सीट, इसमें से 8 में से 2 सीट आपको पर्सन विथ डिसेबिलिटी के लिए है। 8 में से 2 नहीं, टोटल मतलब 8 ये प्लस 2 यानी कि 10 सीट है। डिटेल था आपको चंडीगढ़ लोकेशन के लिए और पंजाब में संगरूर के लोकेशन के लिए यहाँ पे अलग वैकेंसी है। जैसे कि यहाँ टोटल नंबर ऑफ 6 टाइप ऑफ पोस्ट हैं, जिसमें से सीरियल नंबर 4 है जिसको कि सोशल वर्क वाले अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट का नाम है मेडिकल सोशल वर्क, ग्रेड 2 की वैकेंसी है और यहाँ पे पोस्ट का कोड है MSW 092, ग्रुप वी टाइप का पोस्ट है। और यहाँ पे नंबर ऑफ सीट 2 हैं, 2 सीट है यहाँ पे, टोटल 2 सीट है, जो कि दोनों सीट UR कैटेगरी के लिए रिजर्व है और 1 सीट आपको यहाँ पे पर्सन विथ डिसेबिलिटी के लिए है।
सो बोथ द वैकेंसी इज़ क्रिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। वाइड लेटर नंबर भी दिया गया है। ऑन डेटेड 20th of July 2022 हैज़ क्रिएटेड वेरियस पोस्ट फॉर दोज बोथ लोकेशन। सो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ये रिक्रूटमेंट वाइड लेटर नंबर के थ्रू ये रिक्रूटमेंट जारी की गई है। सो यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन दिए गए हैं। हम लोग चलिए अब एलिजिबिलिटी कंडीशन को देखते हैं कि हु कैन अप्लाई। यहाँ पे टोटल आपको कई सारे पोस्ट हैं, तो 16 नंबर सीरियल नंबर पे चलते हैं, जो कि मेडिकल सोशल वर्क पोस्ट के लिए है। और यहाँ पे जो पेमेंट का मोड होगा, लेवल जो है वो 6 लेवल पेमेंट होगा। लेवल 6 का पेमेंट होगा जो कि 35,400 से लेके 1,12,400 तक जाता है। और यहाँ पे जो एज लिमिट है वो 18 to 30 ईयर्स है। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क, अप्लाइड सोशलॉजी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन, और एक्सपीरियंस इन लाइन विद द वेलफेयर और हेल्थ एजेंसी प्रिफरली डीलिंग विद द मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ सर्विस, दे कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। साथ में डिजरेबल क्वालिफिकेशन भी दिया गया है। स्पेशलाइजेशन बाय एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग इन मेडिकल सोशल वर्क इंक्लूडिंग साइकेट्रिक सर्विस, दे गेट प्रेफरेंस। दिस आर द डिजरेबल क्वालिफिकेशन। सो यहाँ पे डिसेबिलिटी का यहाँ पे साइन दिया गया है कि कौन से साइन किस पोस्ट के लिए होगा, तो आप मैच करके अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह दिया गया है, उसको दिया गया है, उसको देखिए। यहाँ पे 22/9/2022 लास्ट डेट है, उसका मेंशन किया गया है। साथ ही एब्रिविएशन दिए गए हैं। और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात की गई है। फॉर द अपर एज ओबीसी के लिए 3 इयर्स, ST/SC के लिए 5 इयर्स, पर्सन विद डिसेबिलिटी की 10, अगर आप SC/ST और पर्सन विद ब्लाइंड डिसेबिलिटी है तो 15 ईयर, और OBC विथ disability तो 30 years। तो these are the age relaxation given by the as per government rule। I always advise you to go through detailed advertisement very carefully before the applying post, क्योंकि हो सकता है कि कोई चीज़ आप मिस नहीं करें, आप पता चले आप अपने अप्लाई कर दिया बट आप एलिजिबल नहीं थे। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए आपको खुद से खुद एडवर्टाइजमेंट चेक करना चाहिए और उसको खुद से अप्लाई करना चाहिए सोच समझ के। अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं और एलिजिबिलिटी को सूट करते हैं तो देन आप अप्लाई कीजिए। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे एग्जामिनेशन और सिलेबस दिया गया है, तीनों चीज़ दिया गया है। प्रोसीजर में दिया गया है कि आपका ऑनलाइन CBT मोड में एग्ज़ाम होगा, जिसमें से ग्रुप A के लिए और ग्रुप B के लिए दोनों के लिए अलग अलग तक से मार्किंग की गई है। लाइक ग्रुप A में आपका इंटरव्यू होगा बट ग्रुप B में इंटरव्यू नहीं होगा। ग्रुप B और C के लिए यहाँ पे टोटल MCQ 100 MCQ होगा, जिसका टाइम भी 100 मिनट होगा और ड्यूरेशन मार्क्स भी 100 होगा। टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। और जो लोग इसको क्वालिफाई करेंगे, लाइक जो EWS और जनरल कैटेगरी के होंगे, उनका अगर 40 एबव आता है तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। और OBC के लिए, ST/SC के लिए 35%। यहाँ पे पूरा डिटेल में जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके बारे में दिया गया है कि कैसे कैसे क्या क्या होगा, तो वो सब आप देख लीजिए, किस तरह से कितना सिलेक्शन होगा, कितने वेटिंग लिस्ट होंगे, वो सब डिटेल में दिया गया है। अब बात करें कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ। टाइम तो आपका प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, 10-12 का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ होना चाहिए। साथ ही आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। अगर आप कहीं एम्प्लॉयड हैं ऑलरेडी तो उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस तरह से कई सारी चीज़ दिए गए हैं। लाइक इन केस ऑफ मैरिज ऑफ वुमेन, फोटोकॉपी ऑफ हस्बैंड पासपोर्ट शोइंग नेम ऑफ स्पाउस और एंड attested copy of marriage certificate issued by the registered marriage or affidavit from the husband and wife along with the joint photographs duly sworn before the oath commission। यानी कि यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपको यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होगा। और इस तरह से कई सारे चीज़ दिए गए हैं। बात करें एग्जामिनेशन सेंटर की तो इंडिया में टोटल इसके लिए 14 एग्जामिनेशन सेंटर है जहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा, जैसे अम्बाला, अमृतसर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, कांगड़ा, कोलकाता, मुंबई, तिरुवनंतपुरम एंड बनारस। तो इस तरह का 14 सेंटर होगा जहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा। सिलेबस दिया गया है। द सिलेबस ऑफ ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। मतलब जिस पोस्ट के लिए जो
क्वालिफ़िकेशन मांगा गया उससे ही क्वेश्चन आएंगे, उसी टॉपिक से, उसी से जुड़ा हुआ प्रैक्टिस और क्वालिफ़िकेशन से क्वेश्चंस आएंगे। तो इस तरह का चीज़ें दिया गया है, आप देख सकते हैं। और अप्लाई कैसे करना है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। आप जाके इसके वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए पहले सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर बहुत सारा फॉर्म होगा, उसको फिलअप करना होगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए जाएंगे वो सब आप अपलोड करते जाएंगे, धीरे धीरे आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। और डिटेल एडवर्टीजमेंट में एक एक चीज़ डिटेल में दिया गया है कि जैसे आपका फ़ोटोग्राफ्स कैसा होना चाहिए, लाइक JPE फॉर्मेट में होना चाहिए, बिटवीन 50 to 80 KB, और वो फ़ोटो मस्ट भी 1 अप्रैल 2022 के बाद का खींचा होना चाहिए। इस तरह से एकदम डिटेल में यहाँ पे दिया गया है कि आपको कैसे फ़ोटो अपलोड करना है, कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरना है, और जो भी क्या क्या कारण हो सकता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए वो भी दिया गया है। और अगर आप किसी भी तरह का मिसबिहेव या कुछ भी गलत चीज़ों करते हैं, लाइक फॉल्स कोई तरह का क्वालिफिकेशन या सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करते हैं, तो उसका कैसे डिसक्वालिफिकेशन होगा। किसी भी तरह का कैनवासिंग करते हैं तो उसके लिए भी आपका ये चीज़ रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और गुड मेंटल एंड बॉडली हेल्थ ऑफ द कैंडिडेट के बारे में भी डिस्क्राइब किया गया है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वैकेंसी। यहाँ पे टोटल 2 वैकेंसी थी, दोनों वैकेंसी को सोशल वर्क वाले अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, और ये दोनों वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। इज़ ऑल अबाउट बोथ द वैकेंसी, बोथ आर वेरी गुड, और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ यू आर फील यू आर एलिजिबल, यू कैन अप्लाई। नेक्स्ट वीडियो में मैं बचे हुए एडवर्टाइजमेंट को बनाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कई सारे लंबा वीडियो हो जाएगा और अलग अलग कैटेगरी का है, तो उसको नेक्स्ट में ही सेपरेट बनाना ज़्यादा उचित होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, जहाँ पे ड्रग डी एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर के लिए रिक्वायरमेंट है। तो चलिए, अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय।